धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला कर दिया गया है। जी हां, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर बड़ा हमला कर दिया गया है, पथराव किया गया है। कुछ लोगों के हाथों में डंडे भी दिखाई पड़ रहे हैं, गाड़ियों के टूटे हुए शीशे भी नजर आ रहे हैं। बेचारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जान बचा बचा कर भाग रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में आज सुबह से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी और सच्चे बन चुके पत्रकार गला फाड़ फाड़ कर खबर को प्रसारित कर रहे हैं और अपने दावे को सही साबित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी मामा शिवराज सिंह चौहान का वीडियो दिखाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला कांग्रेसियों ने कराया है। लेकिन पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद लगता है कि मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। तो क्या यहां पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक घटना की तरह भाजपा वालों ने अपने ऊपर खुद हमला करवाया है? और क्या यह संयोग है कि भाई हमला इनके ऊपर हुआ ही है, ऐसा कहना गलत है, या फिर प्रयोग है? बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पहले इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। जी हां, इतिहास के पन्नों को पलटना असल में भारतीय जनता पार्टी जैसे संस्कारी संगठन से जुड़ी हुई हर खबर में बेहद जरूरी है। यह खबर देखना शुरू कर दीजिए। 15 अगस्त का दिन था। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के छत्तीपुरा इलाके के अंदर जो है भगवा हाथों में लेकर तथा कथित तौर पर एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, क्योंकि इन लोगों का आजकल एक चाल चरित्र बन गया है। तिरंगा यात्रा की आड़ में ये लोग भगवा झंडे लेकर चलते हैं और आज तिरंगे को डाउन करते हैं, भगवा झंडा ऊंचा करके लगाते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही थी। आरोप लगाया गया कि बाइक सवार 3 बदमाश आए और पेट्रोल बम से हमला कर दिया। डीजे में आग लग गई। इसके बाद आसपास के इलाके में तांडव काटा गया। थाने के बाहर बवाल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच जब शुरू की तो पता चला कि 3 संस्कारियों ने, जी हां 3 संस्कारियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। एक संस्कारी का नाम विजय मालविया, जानते हैं ना आप, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का हेड कौन है? उसका नाम है अमित मालविया, यानी उसका बिरादरी भाई विजय मालविया। और दूसरे का नाम था विकास प्रजापत। तो इसके अलावा जो तीसरा जो आदमी था वो घनश्याम, वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया, यानी कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस ने ये नहीं बताया कि इन्होंने हमला क्यों किया। बताया ये दोनों के दोनों हैंडपंप वगैरह ठीक करने का काम करते हैं। पूरे मामले को पुलिस ने दबा दिया। अब ये दूसरी खबर देखना शुरू कर दीजिए, जो उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट से जुड़ी हुई है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के पुराने मंत्री और समाजवादी पार्टी फिर से एक बार छोड़कर भाजपा में गए और उसी वजह से वहां पे जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भाजपा के प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान पर एक शख्स ने स्याही फेंक दी। स्याही फेंकने के बाद वो मौके से फरार भी हो गया। तो इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाया कि कहीं ये संस्कारी तो नहीं है। अगले दिन वो संस्कारी खुद हाजिर हो गया और उसने पुलिस के सामने सरेंडर करके बताया कि मेरा नाम अभिमन्यु है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे कहा था कि हमारे नेता यानी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की हालत खराब है, उनके ऊपर स्याही फेंक दो, हम आरोप समाजवादी पार्टी पे लगा देंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। लेकिन यहां भी पासा उल्टा पड़ गया। तो इंदौर में भी पासा उल्टा पड़ गया और उत्तर प्रदेश के घोसी में भी पासा उल्टा पड़ गया। तो अब यह कहना क्या गलत है कि जो नीमच में हुआ है वो भी खुद इनके द्वारा फेंका गया पासा है? कुछ चीजों पे नजर डालीजिए। जैसे आप ये खबरें देख सकते हैं कि कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर यानी मामा को झटका देकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सर्वे रिपोर्ट आ रही वो भी कांग्रेस के हक में, और जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में कांग्रेस को ही यहां पर कामयाबी मिली थी। लेकिन मामा ने 2019 में संस्कार दिखवा दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए, या यूं कहें कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया, और यहां पर कांग्रेस की सरकार को गिराकर फिर से एक बार मामा की सरकार बनवा दी। लेकिन उस वक्त जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी उसको आज दरकिनार कर दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बल्कि केंद्र सरकार की पूर्व मंत्री उमा भारती को बिल्कुल साइड कर दिया गया। आज तक को इंटरव्यू देकर वो इस बात की नाराजगी भी जाहिर कर रही हैं। उमा जी, क्या वजह है आप पार्टी में कहीं भी जो एक्टिविटीज चल रही है, पार्टी की रणनीति जो बनाई जा रही है उसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही?
इतना ही नहीं, जो जन आशीर्वाद यात्रा कल जेपी नड्डा ने शुरुआत की, उसमें भी आप दिखाई नहीं दी। आपको बुलाया नहीं गया या आपको दरकिनार कर दिया गया, क्या वजह क्या है? इसी बीच में जब यहाँ सरकार गिर गई, उपचुनाव हुए 28 सीटों पर, तो मुझे कोरोना हुआ था और कोरोना से मुक्त हुए मुझे नेगेटिव घोषित नहीं किया गया था। 11 दिन ही हुए थे और मैं ऋषिकेश एम्स में थी। तब मुझे यहाँ चिरौरियां और मनोतियां कर करके गिड़गिड़ा करके मुझे बुलाया गया कि तुरंत पहुंच जाइए, और मैंने अपने आप को झोंक दिया। यहाँ पे पार्टी को जीतना था, लेकिन हाँ, सीटों का कुछ इजाफा हो गया होगा मेरे आने के बाद ही, तो मैं उस समय पर भी आ गई। अभी भी 2-3 उपचुनाव हुए थे जिसमें एक सीटें बिल्कुल हार रहे थे प्रतिपुर की, मैं गंगा यात्रा बीच में छोड़ के आ गई। अचानक मुझे नहीं जाना था जनादेव यात्रा में, मैं भीड़ में नहीं जाती हूँ, भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन निमंत्रण भेज तो देते, झूठे मुंह से ही भेज देते, और इतने सारे नेताओं के फोटो लगा देते, एक तो हमारा भी चिपका देते बगल में। तो मैंने कल टोक दिया इस बात पे, इतनी सी बात है। बाकी आपको मैं बताऊं, 2003 में 173 सीटें आई थी, और जब पार्टी ने मुझे निकाल दिया था बिना किसी कारण के, तो 2008 में सीटें घट के 141 हो गई थी, 30 सीटें घट गई थी, 35 सीटें। उसके बाद जब मैं वापस आ गई थी तो 2013 में फिर 165 सीटें हो गई थी। 2018 में तो हम व्यापम की वजह से हार गए थे, व्यापम की कालिमा छा गई थी सब तरफ। सुन लिया आपने, यानी कि जमीन इनके पैरों से असल में निकली हुई है। तो जुमलेबाजी जो है, गढ़ने वाले लोग जुमलों के जरिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूं अमित शाह का, जब उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और कहा था कि 25 सितंबर को जब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे जन आशीर्वाद यात्राओं के समापन पर, तो उसी दिन साफ हो जाएगा कि 150 सीटें जो हैं आने जा रही हैं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। सुन लीजिए। और मैं आज दावे से कहने आया हूं, बंटाधार जी, दिग्विजय सिंह जी, आप और कमलनाथ, आप और करप्शन नाथ दोनों सुन लो, जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद लेने के लिए रोड पर निकल रही है। मैंने 3 दिन की यात्रा का हेलीकॉप्टर में शिवराज जी को रिपोर्ट पूछा। हजारों लोग यात्रा को स्वागत में उमड़ रहे, विशेषकर मेरे गरीब परिवार के लोग, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हो। मोदी जी को आशीर्वाद रहे। भाजपा की सरकारें गांव गरीब की सरकारें, महिला उत्थान की सरकारें, बेटियों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। अभी तो शिवराज जी ने लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन के दिन खुश कर दिया और मन से आशीर्वाद दे रही है। युवाओं का विकास करने वाली ये सरकारें हैं और विश्व में भारत की छवि सुधारने वाली सरकार है। जुमले गढ़े जा रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जन आशीर्वाद यात्राओं में भीड़ नहीं जुट रही है। तो ऐसे में फार्मूला क्या है? फार्मूला वही है कि विक्टिम कार्ड खेलो। तो अब ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसे देख लीजिए।
इस वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला किया गया। अब कुछ वेबसाइट की खबरें आपके सामने रख देते हैं। इन खबरों में बताया जा रहा है कि नीमच में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव किया गया और पथराव के बाद माहौल गर्मा गया है, तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनी हुई है। कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लग रहा है कि वो घबरा गए हैं जन आशीर्वाद यात्राओं से। और इसी तरीके की बात मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, यात्रा को भी जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसको देखकर कांग्रेस बौखला गई है। उसको देखकर कांग्रेस बौखला गई है। कमलनाथ जी पहले से ही कह रहे थे पत्थरों की बात ये अनेकों संदेह पैदा करता है। जिनने इस तरह की घटना की है वो कोई भी हो, जांच के निर्देश भी हमने दिए, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं कांग्रेस से केवल इतना ही कहना चाहता हूं, इस तरह के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं, इससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी वो कुछ भी कर लें, भारी बहुमत से जीतने वाली है, भारी बहुमत से जीतने वाली है। तो कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति शालीन रही है, इस तरह के हथकंडे ना। भारत तो भारत है, पहले भी था, है और भारत ही रहेगा। मैंने आपके सामने तमाम चीज़ें रख दी हैं, उत्तर प्रदेश की हों चाहे मध्य प्रदेश के इंदौर की हों। मैंने आपके सामने उमा भारती का बयान भी रखा और ये भी आपको बताया कि कितने लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। और ऐसे में क्या बचता है कि विक्टिम कार्ड ना खेला जाए। अब ये संयोग है या प्रयोग है। इंदौर पुलिस की तरह नीमच पुलिस में तो इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी इस वक्त कि वो ये बता दे कि हमला सही हुआ है, गलत हुआ है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को बेचारा पीड़ित साबित करने के लिए जो है कुछ लोगों की इसमें बलि ले ली जाए। लेकिन एक नज़रिया तो बनता ही था जो आपके सामने आना चाहिए था, वो कोशिश की। अच्छा बुरा जो भी लगा हो ना जी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उड़सते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।